नहीं थी, उनको नहीं पता था बाहर के बारे में। और शायद वही चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती थी कि क्यों इनको सर्टिफिकेशन नहीं है। हम 4 बहनें हैं, क्यों इनको एक और बेटे की चाहत है। और कहीं ना कहीं हम जो बहनें हैं, हम एक बेटे की चाहत में ही हुए हैं, चारों बहनें। और हमेशा जब एक बहन हुई, दूसरी बहन हुई, तीसरी बहन हुई, तो मम्मी पापा खुश नहीं होते थे। और मैं हमेशा से उनके चेहरे पे देखती थी कि ये अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है। और वही चीज़ शायद मुझे बहुत बुरी लगती थी, बचपन से ही बुरी लगती थी। और मैंने उसी टाइम पे ठान लिया था कि कोई भी फील्ड हो, किसी भी फील्ड में हो, बस अपने आप को प्रूव करना है। और अपने लिए नहीं, बेटियों के लिए प्रूव करना है। माउंटेनियरिंग एक फील्ड मिला मुझे, और मैंने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान से सभी माउंटेनियरिंग के कोर्सेज किए। मैं भी वहाँ पे एज अ इंस्ट्रक्टर भी काम कर रही हूँ। और जैसे कि एवरेस्ट की बात करूँ, लोत्से की बात करूँ, बहुत सारे स्ट्रगल आए, क्योंकि माउंटेनियरिंग बहुत महंगा स्पोर्ट्स है, बहुत पैसा लगता है इसमें। और बहुत ही नॉर्मल फैमिली से थी, तो हम अपने पैशन के लिए क्योंकि इतना पैसा होता नहीं है हमारे पास कि हम अपने पैशन को फॉलो करें। हमें अपनी ज़रूरतें ही पूरी करने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है। तो बहुत स्ट्रगल किया मैंने। माउंट लोत्से जो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा ऑर्गेनाइज था एंड स्पॉन्सर था। उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ था। पूरे भारत से 1000 माउंटेनियर में से 12 माउंटेनियर सेलेक्ट हुए थे, जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस था, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। तो हमें 20-20, 18-18 kg के साथ हमें लोड दिया जाता था कश्मीर में, और गो किया जाता था। तो वहाँ हमें प्रूव करना था अपने आप को, क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज था, तो वो अपने हिसाब से नहीं लेके जा सकते थे। एंड उस हाइट में प्रूव करना था जहाँ पे खाना नहीं खाया जाता, पानी नहीं पिया जाता है। मतलब जहाँ पे कंपटीशन, एक अच्छा माउंटेनियर कभी नहीं बोलेगा कि माउंटेन में कंपटीशन करना है। तो वहाँ पे हमें अपने आप को प्रूव करना था। स्पीड में हमें टॉप 10 में आना था, टाइमिंग के हिसाब से हमें अपने आप को प्रूव करना था। देन फर्स्ट राउंड में 100 लोग सिलेक्ट हुए, फिर 50 लोग सिलेक्ट हुए। लास्ट राउंड में हम 12 माउंटेनियर टोटल इंडिया से सिलेक्ट हुए थे, जिसमें मैंने माउंट लोत्से को क्लाइंब किया। माउंट लोत्से के बाद मेरी प्रोफाइल बन गई थी, थोड़ी बहुत लोग मुझे जानने लग गए थे। देन मैंने कंपनियों में स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई किया। और हर किसी को जैसे मेरी सक्सेस आज दिख रही है, लेकिन मेरे पीछे जो लोग थे शायद हर किसी को वो नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन मुझसे मेरी जो सफलता है, मेरी जो अचीवमेंट है, उससे बड़ी मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझसे पहले उनकी वो सक्सेस हैं जिन्होंने मुझे सहयोग किया। राजभर सर हैं उत्तराखंड से, उन्होंने मेरा पूरा स्पॉन्सर किया था एवरेस्ट के लिए। मोहित गोयल सर हैं, सुधीर बिंजोला सर हैं। और उसके अलावा मैंने क्राउड फंडिंग स्टार्ट करी थी, क्योंकि ये सब मुझे बाद में मिले थे। शुरुआत में मैंने क्राउड फंडिंग स्टार्ट करी थी, तो बहुत सारे लोगों ने, उत्तरकाशी से भी बहुत सारे लोगों ने मुझे हेल्प करी थी। मुक्ता मैम हैं, हाँ जी, इनके देवर सिंगापुर में रहते हैं, मुझे नाम सॉरी याद नहीं है, राजेश गौड़ सर। हाँ, तो बेसिकली मुझे सिंगापुर से भी बहुत सारे लोगों ने, सिंगापुर में जो उत्तराखंड एसोसिएशन के चेयरमैन हैं अभी, सुनील थपलियाल सर, उन्होंने भी मेरी फाइल वहाँ पे रोटेट करी थी। और सिंगापुर से भी मुझे बहुत सारा स्पॉन्सर आया था। और मुझे अभी पता चला कि एक उनमें से जो गौड़ सर थे वो उत्तरकाशी से हैं, मैम ने मुझे बताया। तो मैं, ये धन्यवाद एक बहुत छोटा शब्द होता है वैसे तो, लेकिन यही एक शब्द है जिससे हम अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और यही कहती हूँ कि ये मेरी अचीवमेंट नहीं है, ये उन सभी लोगों की अचीवमेंट है जिन्होंने मुझे आर्थिक सहयोग किया। और ये तो रहा फाइनेंशियल स्ट्रगल जो था। उसके अलावा माउंटेन्स में तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। पानी नहीं पिया जाता है, खाना नहीं खाया जाता है, हर दिन हर स्टेप में आपको डेड बॉडीज दिखती है, बहुत सारी नेगेटिव इंफॉर्मेशन आती है कि आज हमारे ही शेरपा क्रेवास में गिर गए, खत्म हो गए। तो बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी आती है, नेगेटिव इंफॉर्मेशन आती है, जिससे हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होते हैं। तो डिमोटिवेट मैं इसलिए ये बात बता रही हूँ कि हमेशा जब हम किसी भी चीज़ से डिमोटिवेट होते हैं तो हम हार जाते हैं, स्पेशली जब हम मेंटली डिस्टर्ब होते हैं तो हम हार जाते हैं। बस मेरा जो